अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आपकी न रंग तेरे मुहीत में हबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग ज़र्रा रेत को दिया तूने तुलूए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अक्ल ग़ियाबो जुस्तुजू इश्क हुज़ूरो इज़्तिराब शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीला मी बुर्द और गा बज़ोर मी कशद इश्क की इब्तिदा जब इश्क की इंतहा जब
आलम सौदो साज में वस्ल से बढ़ के है फिराक, वस्ल में मर के आरज़ू, हिज्र में लज्जत तलब। ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था, गर्चे बहाना जो रही मेरी निगाहे बेअदब। और ताजा मेरे ज़मीर में मार कए कुहन हुआ, ताजा मेरे ज़मीर में मार कए कुहन हुआ। इश्क तमाम मुस्तफ़ा अकल तमाम बोलहब। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम, उलमाए कराम, ज़वील मज्द वल एहतशाम, बुजुर्गान दीन और शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रफ़ीक अब्बासी दामत बरकातुहुल आलिया ज़ीदा मज्दुल करीम और हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गौस बगदादी साहब और नाज़िम आला हुसैन सूफ़ी मोहम्मद याह्या क़ादरी साहब और हमारे जो हैं वो क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल ने कहा अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। वो उन बुतों के दरमियान रहकर कलमा हक बुलंद करने वाले हज़रत अल्लामा मौलाना कासिम फ़खरी साहब और मेरे सामने सारे उलमाए कराम, ज़िम्मेदारान, कारकुनान, जलवागर हैं। बड़ा इस दौर के अंदर इकबाल कहता है, इस दौर में मैं और है जाम और है जम और साकी ने बिना की रवश लुत्फ़ सितम और मुस्लिम ने भी किया अपना हरम तामीर। और बात यह है कि इस दौर में किसी की तरबियत करना ये सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर अपने बहुत सारे नक्स हैं, इसलिए कि हम दाई तो निज़ाम मुस्तफ़ा के हैं, लेकिन हमने हुजूर के निज़ाम को अपनी ज़ात से आगे नहीं किया। आप मेरी बात का शायद मतलब नहीं समझे कि हमने हुजूर के निज़ाम को बुलंद तो किया है, उसका नारा भी बुलंद किया है, लेकिन अपनी ज़ात से पीछे पीछे। जिस दिन ये दीन का नारा और ये दीन का काम हमारी ज़ात से आगे चला गया, उस दिन फ़लस्तीन में इंशाअल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के दम लेगा। इसलिए कि हम अपने बनाए हुए खौल और अपनी बनाई हुए ज़हनियत के अंदर महदूद होकर कहते हैं कि जनाब फलां ने मेरे चाचा जान का फातिहा नहीं पढ़ा, फलां ने मेरे साथ मेरे दादा जान की ताज़ियत नहीं की, फलां मेरी खुशी के मौके पर नहीं आया, फलां मेरे गम के मौके पर नहीं आया, लिहाजा मैं ये काम क्यों करूं। हालांकि इस्लाम इन चीज़ों के अंदर मुक़य्यद नहीं है, इस्लाम शख्सियात के अंदर मुक़य्यद नहीं है। अगर होता तो फिर हजरत काब बिन मालिक के साथ जब हुजूर नाराज हुए तो इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने फरमाया काब बिन मालिक से इस वजह से नहीं बोलना, ये इस्लाम के लिए चल कर तबूक नहीं गया। ये नहीं कहा कि ये अमीर हमजा के जनाब जनाजे में नहीं आया। आपने ये इस बात पर गौर करना है कि इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने हजरत काब बिन मालिक के साथ जो मुकम्मल बोलचाल बंद की, उनका मुकम्मल बाइकाट किया हर तरह से। वो किस बुनियाद के ऊपर किया? वो इस बुनियाद के ऊपर किया कि काब बिन मालिक ग़ज़वा तबूक में क्यों नहीं शरीक हुए। इसलिए और इसके अलावा आज तक हुजूर ने किसी के साथ नाराजगी का इजहार किया हो दीन इस्लाम की वजह को छोड़कर, तो हमें कोई आकर हमारी इस्लाह करे, हम मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज हम अपने चाचे और मामे के लिए, अपनी जुब्बा और दस्तार के लिए, अपने नाम और अलकाबात के लिए, अपने ओहदे और जनाब अपने मनसब के लिए नाराज होते हैं। जी कल मेरे पास था, आज मुझसे ले लिया गया है। मैंने कहा अगर मुझसे पूछो तो मुझसे आज ले लो, मैं कल बेहतर काम करने के लिए और तैयार हूं। भाई हजरत फारूक आजम ने कहा था कि कोई 2 दिरहम दे, 4 दिरहम दे, मुझसे खिलाफत ले ले। ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि जिस मनसब पर हम बैठे हैं, कल अल्लाह के हुजूर पेश होकर, इमामुल अंबिया के सामने पेश होकर इसका जवाब भी देना है। तो बात यह है कि मुझे अगर कोई आकर बता दे
कि जातियात की वजह से या उसकी जात पर कोई ज़द आई हो और जनाब इस वजह से इमामुल अंबिया ने किसी के साथ नाराजगी का इजहार किया हो। हुजूर ने जब भी किसी के साथ नाराजगी का इजहार किया, दीन इस्लाम की वजह से किया या किसी गज़मा में रह जाने की वजह से किया या किसी इस्लाम के अहकाम के छूट जाने की वजह से किया। और हजरत काब बिन मालिक के साथ हुजूर नाराज हुए। हुजूर ने फरमाया आज के बाद मदीने में काब से कोई बात नहीं करेगा। हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबिया और काब बिन मालिक, ये 3 सहाबा हैं। ये जब जनाब ग़ज़वा तबूक में हाजिर नहीं हुए तो हुजूर ने बुला लिया, फरमाया बताओ काब तुम क्यों हाजिर नहीं हुए? असल में हम काम भी नहीं करते, फिर ऊपर से हम जनाब एहसान भी जितलाते हैं कि जी देखें मैं तो फैजाबाद से आपके साथ चल रहा हूं, तहरीक के साथ, मैं तो जनाब फलां से चल रहा हूं, फलां से चल रहा हूं। हजरत काब बिन मालिक पता है कौन है? पता है कौन है? जिन्होंने ग़ज़वा ओहद में जब इमामुल अंबिया की ज़िर्रा को पहचान लिया काफिरों ने और सारे काफिर टूट पड़े हुजूर पर तलवार, तीर और नेज़ों के साथ। इन्होंने हुजूर की या रसूलल्लाह ये काफिरों ने आपकी ज़िर्रा पहचान ली है, ये ज़िर्रा उतार कर मुझे पहना दे, मैं एक जानिब चल पड़ूंगा, ये सारे मेरे पीछे चल पड़ेंगे, हुजूर आप तशरीफ ले जाइएगा। ये इतनी बड़ी कुर्बानी के बावजूद उन्होंने तो नहीं कहा हुजूर वहां तो ज़िर्रा भी पहनी थी, आज एक ग़ज़वे में नहीं गए तो क्या बात हो गई, आज नहीं गए। लेकिन हुजूर के सामने पेश हुए, कहा हुजूर काब बिन मालिक को बड़ी बातें आती हैं, मैं बड़ा गलबाज हूं, मैं बड़ी बातें जानता हूं, लेकिन आपकी बारगाह में हाजिर हो गया हूं, सुस्ती हो गई है। हुजूर ने फरमाया काब उठ जा, उठ जा, तेरे दरमियान इस मामले के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा। हजरत काब बिन मालिक जब उठकर गए और जब घर पहुंचे कुछ दिनों बाद कैसर रूम का खत आ गया। हाँ यकगीर मोहकमगीर है जी, एक दरवाजे पर रहना है और बिल्कुल बंदे के पुत्रों की तरह रबन कर रहना है। हाँ जी, कभी इस जहां कभी उस जहां, उनको मिला कभी कुछ नहीं। हम आपको किसी दरवाजे पर नहीं लेके जा रहे हैं, हम आपको उस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जो रास्ता सीधा मदीना पाक को जाता है। हाँ, हमने आपको कभी भी नहीं कहना कि हमारे नारे लगाओ, कभी भी नहीं कहना फलाह के नारे लगाओ। आपने आज तक हमसे सुना है, हमारे तो बाबा जी भी यही कहते हैं और हम भी उसी रविश को बरकरार रखने की कोशिश करते हुए ये कहते हैं कि आपने एक ही नारा लगाना है, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना। हजरत काब बिन मालिक घर आ गए और जब घर पहुंचे तो इतनी देर में कैसर रूम का खत भी आ गया। जब कैसर रूम का खत आया, दरवाजे पे दस्तक हुई, खत खोला, कहा काब को किसका खत आ गया है। जब खत खोल कर देखा तो कैसर रूम ने खत लिखा। उसने कहा सुना है कि तुम्हारे आका और मौला तुमसे नाराज हैं, मैं कैसर रूम तुम्हें दावत देता हूं, अगर हुजूर का दर छोड़कर मेरे पास आ जाओ तो आधी बादशाही मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। और जब खत पढ़ा ना तो रोने लग पड़े। हमारे तो कुछ आबाद से कोई काम ले लिया जाए या कोई ले लिया जाए तो वो कहते हैं चलो यार छोड़ो, हमारी तो जान छूटी। इधर सुने, क्या जनाब कैसर रूम का खत पढ़ा और उसने कहा कि आ जाओ आधी सल्तनत तुम्हें देते हैं। हजरत जनाब काब बिन मालिक ने जब खत पढ़ा ना तो रोने लग पड़े। कहा या अल्लाह अब तो माफ कर दे, अब तो ईमान के सौदागर भी आ गए हैं। और फिर उस खत को उठाकर किसी ताक में, किसी अलमारी में, किसी में नहीं रखा, कैसर रूम का खत आया था। यानी समझे कि आज के वक्त के जो बाइडन का खत है, आज के वक्त के ट्रंप का खत है, आज के वक्त के जनाब उसका खत है जो ये रशिया का सदर है, इस तरह के लोगों का खत है और इस तरह का खत है, इस लेवल का खत है। खत को उठाकर ताक में या अलमारी में नहीं रखा, बल्कि खत को उठाया और जलते हुए तंदूर में डाला, इसलिए कि हुजूर का दर छोड़कर जाने का दोबारा जिंदगी में दिमाग में कभी ख्याल भी ना गुजरे। बस हुजूर से मोहब्बत करनी है। और कैसे करनी है भाई? अब एक बात इधर मैं मसला और बनाता जाऊं। लोग हमें बड़ा कहते हैं कि जी बाबा जी के जनाजे में इतनी दुनिया आई। मैंने कहा तुम लालची लोग हो, तुम जनाजे में इसलिए आए हो अपनी बख्शिश के लिए कि जनाब अमीरुल मुजाहिदीन जा रहे हैं, आशिक़ रसूल जा रहे हैं, सब अपनी बख्शिश के लिए आए हो। और तुम कहते हो जनाब इतनी दुनिया आई है, तुम अपनी बख्शिश के लिए आई हो लालची बनकर। मैं कहता हूं उसका मकाम और मर्तबा बढ़कर है जिसने जिंदगी में अमीरुल मुजाहिदीन के साथ एक दिन भी शामिल हुआ और उसने कहा क्योंकि बाबा जी तो जिंदगी में कहते रहे आओ 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 आज हुजूर के दर पर तुम्हें ले चले, आओ आज हुजूर की नामूस पर बात कर ले, कल फिर तुम्हें हम जैसे भी नहीं मिले। जब बाबा जी दुनिया से गए आप तो तुम लाइन में खड़े होकर कह रहे हो कि हमें बख्शिश मिल जाए। हमारे लिए वो एक बच्चा जिसने बाबा जी के साथ चलकर फैजाबाद के मकाम पर झंडा उठाकर कहा ताजदार खत्मे नबुव्वत, हमें इन मजमों से ज्यादा अजीज है क्योंकि आज ले उनकी पनाह। अब बंदा जाने के बाद कदर करनी तो जनाब की उसने जफा से तौबा, मेरे कत्ल के बाद आए उस जूद पशेमा का पशेमा।
हजरत काब बिन मालिक, और मैं ये आपको बता रहा हूं, ये तंजीमी उसूल है, ये जो इमामुल अंबिया ने ग़ज़वा तबूक के बाद जो अपने सहाबा पर नाफिज किए, ये तंजीमी उसूल है। नाराज ना हो जाया करे कि जनाब किसी से ओहदा ले लिया गया है या किसी को दे दिया गया है या किसी से मुलाकात हो गई है और किसी से नहीं हुई, जनाब अपने से मुवाजना करना शुरू कर देते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल हबशी को तलब फरमाया। हुजूर ने फरमाया जाओ बिलाल काब बिन मालिक के दरवाजे पर जाकर दस्तक दो, और जब वो बाहर आए तो उन्हें जाकर कहना कि अपनी बीवियां मेके भेज दो। ये होता है कारकुन, जो जनाब उसूल की पाबंदी करता है, जो हुक्म को बजा लाता है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब गुलाम हजरत बिलाल पहुंचे, हजरत काब बिन मालिक के दरवाजे पर दस्तक दी, कहा काब बाहर आओ। हजरत काब बिन मालिक आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, कोई कुरान की आयत नाज़िल हो गई, कोई हुक्म आया? उन्होंने कहा बिल्कुल हुक्म आया है इमामुल अंबिया की तरफ से। हुजूर ने फरमाया कि अपनी बीवियों को मेके भेज दो। तो उन्होंने कहा हुजूर से पूछ कर आओ कि तलाके देकर भेज दिया या वैसे भेज दे। बात ये इतनी बात होती है। तो जब हुजूर के पास हजरत बिलाल वापस पहुंचे, कहा काब पूछते हैं कि तलाके देकर भेजनी है या वैसे भेजनी है? तो हुजूर ने फरमाया नहीं 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 नहीं, वैसे भेज दो, वैसे भेज दो, वैसे भेज दो। तू आया न डरते क्यों बदनसीबा। हजरत काब बिन मालिक से हुजूर ने बोलना छोड़ दिया। हजरत काब बिन मालिक मस्जिद नबी में बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकते थे, बाजमात नमाज नहीं पढ़ सकते। जब नमाज हो जाती बाजमात तो सहाबा चले जाते, हजरत काब बिन मालिक मस्जिद नबी में आते। हजरत काब बिन मालिक कहते इमामुल अंबिया मस्जिद नबी में जलवागर होते, मैं एक सुतून के पास खड़ा होकर नमाज पढ़ता। अब ये आपने देखना है कि हो क्या रहा है। हजरत काब बिन मालिक कहते मैं नमाज की नीयत बांधता, और जब नमाज के अंदर हुजूर की जानिब ख्याल करता तो इमामुल अंबिया अपने ख्याल की तरफ मुतवज्जा हो जाते, और जब मैं नमाज की जानिब ख्याल करता तो हुजूर मुड़कर मेरी तरफ देखते। यही तो एक अदाएं थी, जो एक बार आया है वो फिर वापस लौट कर नहीं गया। जो हुजूर की मोहब्बत का जिसको एक दफा जाम मिल गया है ना, फिर वो दाएं बाएं नहीं देखता, वो तो कहता है मर ही जाऊं जो इस दर से जाऊं दो कदम, क्या बचे भी मारे गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और ऐसे जलवे पे करूं लाख हुरों को निसार। हुजूर से मोहब्बत। आपको ये बताया कि ये सारी बातें ये तंजीमी तौर पर होती रहती हैं, ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान मकसद को छोड़कर कहीं और चल चढ़े। और ये याद रखना, जिस मकसद पर हम चल रहे हैं ना, ये मकसद कायनात की हर चीज से अफजल है, कायनात की हर चीज से अफजल है, हर अमल से अफजल है, हर रिश्ते से अफजल है, हर नाते से अफजल है, हर तकदीस वाले जनाब साहिब और मनसब से अफजल है। ये जिस मंजिल को हम चल रहे हैं, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद से पहले इमामुल अंबिया हजरत साद बिन रबी के घर तशरीफ लाए, क्योंकि हमने दीन को समझा है अपने मिजाज के मुताबिक। अगर कोई बात हमारे मिजाज के मुखालिफ आ जाए तो फिर हमें बड़ी चुभती है, ये बात नहीं होनी चाहिए। हजरत ने आज बड़ी बड़ी इस्लाह की है कि अमीरुल मुजाहिदीन उस्ताद थे, तो वो अपना रवैया दीन के मसले में भी और इस्लाह के मसले में भी उस्तादाना रखते थे, असातिज़ा वाला रखते थे। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ग़ज़वा उहद शरीफ से पहले हजरत साद बिन रबी के घर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया साद घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दो, मैंने तुमसे राज और न्याज की बातें करनी है। हजरत साद बिन रबी से जब हुजूर ने राज और न्याज की बातें शुरू की और हुजूर ने राज और न्याज की बातें की, इमामुल अंबिया जब तशरीफ ले गए ना, हुजूर गुफ्तगू फरमा कर जब तशरीफ ले गए तो हजरत साद बिन रबी की बीवी आ गई उनके आगे। उन्होंने कहा साद ये बताओ कि हुजूर ने तुम्हारे साथ क्या बातें की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हजरत साद ने कहा कि सकिलत कौम में कहा तुझे तेरी माँ रोए, तुझे इससे क्या गर्ज है कि हुजूर ने मेरे साथ क्या बातें की हैं। हुजूर ने फरमाया था राजो न्याज की बातें करनी है, कोई सुन न ले। और साद की बीवी कहने लगी कि क्या बातें की हैं तुमने हुजूर ने आपके साथ। तो हजरत साद ने कहा तुझे इससे क्या लगे, जा अपना काम कर, हुजूर ने मुझसे क्या बातें की हैं। तो वो कहने लगी मैंने दरवाजे के कवाड़ के पीछे खड़े होकर जो हुजूर ने आपसे बातें की हैं वो सुन ली हैं। तो हजरत साद बिन रबी तो जमीन से उठाए गए, कहा हुजूर ने कहा है राजो न्याज की और मेरी बीवी ने सुन ली है, ये औरत है मदीने में जाकर किसी से भी कर लेगी। अब जरा दिल थाम के सुनना, हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के बाल अपने हाथों में ऐसे लपेटे, ऐसे करके, जैसे आप हमारी जबान में चुटिया कहते हैं जी, आपके यहाँ जबान में चुटिया कहते हैं, हमारे पंजाबी में गुद कहते हैं। वो जनाब हजरत साद बिन रबी ने अपनी बीवी के बाल जो है ना, ये सर के बाल, ये अपने हाथों में लपेटे और ऐसे धक्के देने शुरू किए।
और उस जानिब चल पड़े जहां हुजूर वापस तशरीफ लेकर जा रहे थे। जब चले चले तो हजरत साद बिन रबी की बीवी रोने लगी, चीखने लगी। तो इमामुल अंबिया ने औरत के रोने की आवाज सुनी, हुजूर ने तवक्को फरमाया। हुजूर ने पीछे मुड़कर देखा साद बिन रबी अपनी बीवी को इस हाल में। आप बताएं, मुझे बताएं, एक मर्द के लिए अपनी औरत कितनी इज्जतदार होती है, लेकिन वो जानते थे कि मग़ज़ कुरान रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल आलमीन। और वो जानते थे कि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। ना जब तक कट मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। आप मुझे ये बताएं कि साहबी हजरत साद बिन रबी हैं और उनकी बीवी भी मुसलमान है, वो साहबिया हैं, साहबिया भी उनका दर्जा है, वो हुजूर का कलमा पढ़ चुकी हैं, हुजूर पर ईमान ला चुकी हैं, फिर वो साद बिन रबी की बीवी भी हैं। ये सारी इज्जतें होने के बावजूद जब हुजूर की बात आई है तो साहबी का रवैया क्या है? ये तो नहीं देखा मेरी इज्जत है। हम इज्जत की बात करते हैं, लोग हमें कोई और राह दिखाते हैं, हम उन्हें कहते हैं उस तरफ ना चलो। साहबी ने तो अपने घर वाली नहीं देखी। हुजूर ने जब देखा पीछे से रोने की आवाज तो कहा साद इसको छोड़ दो। कहा हुजूर छोड़ना नहीं है, आपने फरमाया था कि ये राज़ो न्याज की बातें मैं तुमसे करके जा रहा हूं, ये मेरी बीवी है, ये औरत है, इसने सुननी है। कल मदीने में कहीं बात कोई फैल जाए तो आप कहें साद मेरा एक राज भी नहीं रख सका, हुक्म दे तलाक देनी है या गर्दन उतारनी है। ये है मोहब्बत यार। जब हुजूर की बात आए तो फिर अपनी इज्जत भी नहीं देखी, सरे बाजार घसीटते हुए हुजूर के पीछे ले गए। हुजूर ने फरमाया साथ छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, राज़ो न्याज की बात जहां मर्जी जाती है, जहां जाती है और जाने दो। सिर्फ ये ही नहीं, हजरत साद बिन रबी फिर मैदान ओहद में जख्मी भी हो गए। इमामुल अंबिया ने अपने गुलाम से कहा जाकर साद बिन रबी को जख्मियों में ढूंढो, अगर वो जिंदा मिले तो उनसे जाकर कहना कि हुजूर तुम्हें सलाम कहते हैं और कैफ़ा तजिदुका, तुम बताओ कि हुजूर को जो अल्लाह ने दीन देकर भेजा, वो दीन हुजूर ने तुम्हें कैसा पहुंचाया, तुमने उसको कैसा पाया। जनाब साहबी कहते हैं मैं जख्मियों में ढूंढता एक मकाम पर पहुंचा। हजरत साद बिन रबी आखिरी सांस ले रहे हैं, और सांस कैसे ले रहे हैं? जैसे भट्टी में से धुआं निकलता है, 70 जख्म लगे हुए हैं। कहते हैं मैंने जाकर हुजूर का सलाम पेश किया, उन्होंने जवाबन कहा कि मेरी जानिब से भी इमामुल अंबिया की बारगाह में सलाम पेश करना, और कहा कि हुजूर पूछते हैं कि जो मैं दीन लेकर आया मैंने वो तुम्हें पहुंचाया, तुमने कैसा पाया? तो हजरत साद बिन रबी ने कहा हुजूर को जाकर अर्ज करना, हुजूर आपने हमें हक पहुंचाने का हक अदा कर दिया, और एक पैगाम मेरी तरफ से भी हुजूर के गुलामों की तरफ ले जाओ, जाकर कहना कि अगर कोई एक आंख भी झपकती हुई और कोई हुजूर तक पहुंच गया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसको भी नहीं माफ करेगा। तू तो जिंदा था, मेरे हबीब तक कोई कैसे पहुंचा है? ये बातें जारी थी। इतनी देर में कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, और यूसुफिस्तान है हर गोशा किनाने अरब, और गुजरे जिस राह से वो सैयद वाला होकर है जी। इमामुल अंबिया क्या आला ने क्या फरमाया? अंबर जमी अबीर हवा मुश्तर गुबार अदना सी ये शनाख्त तेरी राह गुजर की है। इतनी देर में इमामुल अंबिया भी तशरीफ ले आए हजरत साद बिन रबी के जख्मी जिस्म पर, और ये वो तो वहां वफा की ना, यहाँ देखे जख्मी जिस्म पर तशरीफ ले आए। और हजरत साद बिन रबी ने जब आंखें खोली, इमामुल अंबिया जलवागर हैं, तो अपना जख्मी जिस्म घसीट कर अपने रुखसार इमामुल अंबिया के नालैन मुबारक के ऊपर रख कर कहा मनम वहमी तमन्ना के बवक्ते जा सबुरतम बरोखे तू दी दबाशम तू दुरूने दी दबाशी। या रसूलुल्लाह, जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि दुनिया से जा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो और मैं आपको देख रहा हूं। इतनी सी बात है, और इतनी सी बात है, हुजूर से वफा करनी है। और जिस तरह हुजूर के सहाबा ने की है, हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी बात करने के मुताबिक, और जिस राह अजीमत में आप चले हैं, जिस काफिले में आप चले हैं, ये आसान तो नहीं है।
और इकबाल कहता है ना, फक्र के हैं मौजज़ात ताजो सरीरो सिपा, फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। और इकबाल कहता है इल्म फकीहो हकीम, फक्र मसीहो कलीम। आगे फिर इकबाल ने कलम तोड़ दिया। इकबाल कहता है हाँ जी, इल्म है जो याए राह, फक्र है दानाए राह। इकबाल कहता है कि जो ये अकल वाले हैं ना, ये रोजाना नए रास्ते तलाश करते हैं, ये चूंके चनाचे तलाश करते हैं, लेकिन हर रोज नए तलाश करते हैं रास्ते और हर रोज मुंह की खा के वापस आ जाते हैं। इकबाल कहता है रोजाना ये तलाश करते हैं लेकिन इनको मंजिल नहीं मिलती। और इल्म है जो याए राह और फक्र है दानाए राह। इकबाल कहता है जो आशिक है ना, वो रास्ते तलाश नहीं करता, वो जिस रास्ते पर चला जाए वो रास्ता मदीना पाक हो जाता है। वो रास्ता इल्मुद्दीन का हो, वो रास्ता मुमताज कादरी का हो, वो रास्ता आला हजरत बरेलवी का हो, वो रास्ता पीर मेर अली शाह का हो, वो रास्ता अमीरुल मुजाहिदीन का हो, वो रास्ता मुजद्दिद अल फैसानी का हो, वो रास्ता जनाब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी का हो। वो रास्ता जो भी होगा वो सारा मंजिल को जाता है। और ये जो चूंके चनाचे है ना, इस्लाम का काम इस तरह नहीं हुआ। इस्लाम बंदों का कायल है, और बंदा है जिसको पंजाबी में कहते हैं इस्लाम जड़ों का कायल है। इमामुल अंबिया ने भी अल्लाह ताला से लश्कर नहीं मांगे, एक उम्र मांगा है। अल्लाह ताला हुजूर की दुआ इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। हुजूर जो मांगे बिन मांगे मिल रहा है दरे यार पर। लेकिन हुजूर ने भी मांग कर लिया है अल्लाह से। क्या लिया है? फारूक आजम को। और फिर फारूक आजम ने क्या मांगा? ये भी बड़े मजेदार वाली बात है कि इस्लाम लश्करों का कायल नहीं है, जड़ों का कायल है। सारे लश्कर एक तरफ हो और एक जना एक तरफ हो, वो व्हील चेयर पे भी हो तो काफी होता है। और जंग अजनादीन और अजनादैन दोनों पढ़ते हैं। जंग अजनादीन और अजनादैन, ये रूमियों के पास 60,000 का लश्कर था और मुसलमानों के पास 25,000 का लश्कर। हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में, मैं हजरत उमर वाली वो बात सुनाता हूँ कि हजरत इमामुल अंबिया ने फारूक आजम को मांगा और फारूक आजम ने क्या मांगा। हाँ, ये बात जंग अजनादीन अजनादैन दोनों तरह पढ़ते हैं, उलमा बैठे हैं। और जनाब उसमें मुसलमानों के पास 25,000 का लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में, और उधर रूमियों के पास 60,000 का लश्कर। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 के मुकाबले में 60 सहाबा को निकाल कर ले गए। बाकी पूरा यानी 24,940 अफराद, इतना ही बनता है। 24,940 अफराद को सारा दिन का आप इधर खड़े हो जाएं, जरा देखें आज हम क्या करते हैं। 60 अफराद को लेकर, 60 सहाबा को लेकर हजरत खालिद बिन वलीद सारा दिन रूमियों से जंग करते रहे। हजरत फारूक आजम को खत की सूरत में किसी ने शिकायत लगा दी। उन्होंने कहा आज का दिन खालिद ने अजीब काम किया है, सामने 60,000 का लश्कर था, हम 25,000 इधर खड़े थे। खालिद बिन वलीद ने 59 सहाबा लिए और 60 में खुद, और जाकर जनाब सारा दिन रूमियों से जंग करते रहे। हजरत फारूक आजम ने हजरत खालिद बिन वलीद को खत लिख दिया, खालिद ये तुमने क्या किया, अगर तुम सारे शहीद हो जाते तो क्या बनता। हजरत खालिद बिन वलीद ने जो जवाब लिखा ना, कहा है अमीरुल मोमिनीन, कुरान पाक में जिक्र है कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। तो मैंने ये देखना था वो कुरान हमारे बारे में नाजिल हुआ है या किसी और के बारे में नाजिल हुआ है। इकबाल कहता है आजर का पेशा खारा तराशी, कारे खलीला खारा गुदाजी। और मैंने वो बात करनी थी हजरत फारूक आजम वाली। इमामुल अंबिया ने अल्लाह से क्या मांगा जी? फारूक आजम को। और फारूक आजम ने क्या मांगा? हजरत फारूक आजम अपने ज़माने खिलाफत में मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे और आपने बैठे बैठे सारे सहाबा भी हजरत फारूक आजम के गिर्द बैठे। वो जनाब हुकूमती जिम्मेदारान, खिलाफत के जिम्मेदारान, सारे उमूर के जिम्मेदारान भी बैठे। हजरत फारूक आजम ने कहा कि यार सारे अपने अपने दिल में जो जो हसरत है ना, जो जो दुआएं हैं वो मांगो, अपने अपने जो दिल में दुआएं हैं वो मांगो।
तो जनाब किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतनी सेहत दे कि मैं तेरी राह में इतने रोजे रखूं, इतनी इबादत करूं। किसी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे इतना माल दे मैं तेरी राह में खर्च करूं, इतनी मस्जिदें बनाऊं, इतने जनाब काम करूं दीन के। और किसी ने कहा, या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में दुआ करता हूं कि मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं तेरी राह में फलां इलाकों तक जिहाद करूं। तो जब सारे दुआ मांग हटे ना, तो हजरत फारूक आजम से किसी ने कहा कि आप भी तो बताएं, आप तो मुराद रसूल है, आपकी दुआ क्या है? तो हजरत फारूक आजम ने पता है क्या कहा? फरमाया, या अल्लाह मुझे सईद बिन आमिर अल जुमाही जैसा एक गवर्नर और अता कर दे। ये है, हुजूर ने अल्लाह से फारूक आजम को मांगा, और फारूक आजम ने भी अल्लाह से एक जना ही मांगा, एक मर्द ही मांगा। और सईद बिन आमिर अल जुमाही कौन है पता है? हजरत फारूक आजम ने अपने जमाने में गरीबों की फारिस्त मनाई, हिम्स के गरीबों की फारिस्त मंगवाई। जब हजरत फारूक आजम ने ऐसे फारिस्त खोली ना, फारिस्त खोली तो हजरत फारूक आजम ने देखा कि ऊपर नाम लिखा है सईद बिन आमिर। तो आपने फरमाया, यार ये वही सईद बिन आमिर है जो हिम्स का गवर्नर है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, हिम्स के गवर्नर से ज्यादा हिम्स की आबादी में कोई गरीब नहीं रहता। ये इस्लाम का एजाज है। हमसे बार बार कहते हैं, जी आप मजहबी सियासी, आप जनाब फलां फलां। मैं उनको कहता हूं, अल्लाह के बंदो, इस्लाम ही इंसान को सब कुछ दे सकता है। तामीन हक काहिनो पापा सुल्तानो अमीर, बहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता है, हुजूर की आमद से पहले काहिन भी मौजूद थे, पादरी भी मौजूद थे, पापा काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बादशाह भी मौजूद थे, वडेरे भी मौजूद थे। कोई इंसान को दबाया हुआ था लिसानियत के बुनियाद पर, जैसे आज दबाया हुआ है, कोई कौमियत की बुनियाद पर, कोई वडेराइज्म की बुनियाद पर, कोई जनाब जमहूरियत की बुनियाद पर, कोई किसी सरदारी निज़ाम की बुनियाद पर, कोई कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर। कहता है, काहिनो पापा और सुल्तानो अमीर, बाहर यक नखचेर सद नखचेर गिर। इकबाल कहता है, एक इंसान शिकार था, इसके हजारों शिकारी थे, हर कोई इसको गुलाम बनाकर बैठा था। कोई फिरौन बनकर, कोई नमरूद बनकर, कोई हामान बनकर, कोई शद्दाद बनकर, कोई कारून बनकर इसको दबा कर बैठा था। फिर इकबाल हुआ क्या? कहता है, तामीने हक बहदारा सपुर्द। कहता है, इतनी देर में इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ ले आए। इकबाल हुआ फिर क्या? कहता है, बंदागारा मसनदे खाका सपुर्द। इकबाल कहता है, इमामुल अंबिया ने दुनिया में आकर किया क्या? कहता है, गुलामों को वो मसनद अता की कि बादशाह भी सोचते रह गए, कहां चला गया बिलाल मुश्किल। वो बस बस और इस्लाम एक अपनी पावर रखता है। इस्लाम अपनी पावर रखता है। अगर इस्लाम की पावर ना होती तो व्हील चेयर पर बैठा हुआ बंदा जो कहते थे कि 150 बंदा है और सामने उनकी 15,000 24,000 फोर्सेस थी, फिर बात क्या बनी? इस्लाम अपनी पावर आज भी अपनी पावर से जिंदा है। वरना तो वो कहते हैं एयर डूम तो फलाना, पूरी दुनिया की फोर्सेस उनके साथ हैं। लेकिन हमास वाले आज भी कहते हैं ना कि नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहारों के खजान ला इलाहा इल्लल्लाह। और इस्लाम की हक्कानियत कि आज भी दलील ये है कि हमारे बच्चे भी ज़िबा हो रहे हैं, हमारी खवातीन भी, और जनाब जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं। लेकिन कोई भी उस जुल्म और जबर को देखकर ये नहीं कहता कि मैं मोहम्मद अरबी का दीन छोड़ने कर तैयार हूं। वो तो कहते हैं, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमा। इकबाल ने लब्बैक लब्बैक तामीने हक बहकदारा सपुर्द, बंदागारा मसनदे खाका सपुर्द। ये सिर्फ बात ही नहीं इकबाल ने की, कहता है गुलामों को वो मसनद अता की। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तू आया ना डरते क्यों? मैं इधर आपको दो बातें सुनाकर जा रहा हूं। एक बात तो यह है कि इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना, हुजूर जब भी मदीने से बाहर तशरीफ लेकर जाते, किसी सुलह के लिए, किसी गज़वा के लिए, किसी सरिया के लिए, किसी भी इमामुल अंबिया काम से, उस काम को शर्फ बख्शने के लिए हुजूर जब भी तशरीफ लेकर जाते मदीना पाक से, यानी सवारी को शर्फ बख्शने के लिए, उन रस्तों को शर्फ बख्शने के लिए, अपनी उम्मत की तालीम के लिए, इमामुल अंबिया जब भी तशरीफ लेकर जाते मदीना पाक से बाहर, हुजूर जब वापस मदीना पाक की जानिब आते ना, तो मदीने के बच्चे दौड़कर हुजूर के इस्तकबाल के लिए जाते। अब जरा यहाँ गौर कीजिएगा, हजरत इमाम हसन और उसामा बिन ज़ैद की उम्रें तकरीबन करीब करीब है। अब ये आपने गौर से सुनना है,
कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न व अदा की कसम। ये सुनिएगा गौर के, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हुजूर की सवारी की तरफ पहले हजरत उसामा बिन जैद लब के हों और हुजूर ने इमाम हसन को आगे बिठाया हो। उसामा बिन जैद पहले पहुंचे तो इमामुल अंबिया ने हजरत उसामा बिन जैद को आगे बिठाया और सैयदा के बेटे और हैदर करार के बेटे इमाम हसन को पीछे बिठाया। तू आया ना डरते क्यों, ये बड़े लुत्फ लेने वाली बात है आज। और अब आगे क्या हुआ, फतेह मक्का आ गया, फतेह मक्का आ गया। फतेह मक्का के दिन सारे आदाए दी नुसरत मुस्तफ़ा देखते दे रह गए। और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीबा अलैकुमुल यौम मन दखल दार अबी सुफियान फहुव आमिनुन मन दखल दार हकीम इब्न निज़ाम फहुव आमिनुन। हुजूर ने सारी माफ़ी का ऐलान फरमाया जब हुजूर इमामुल अंबिया हरम काबा के सामने तशरीफ लाए। हुजूर ने दाएं जानिब हजरत बिलाल हबशी को और बाएं जानिब उसामा बिन जैद को, इधर हबशे के गुलाम हैं बिलाल हबशी और इधर गुलाम और खातिमा के बेटे हैं, यानी लौंडी के बेटे हैं, हम तो कहते नहीं खातिमा के बेटे हैं, हजरत उसामा बिन जैद। हुजूर ने दाएं जानिब इनको पकड़ा, बाएं जानिब इनको पकड़ा और काबे के अंदर दाखिल हो गए। आज अबू बकर भी बाहर खड़े हैं, आज उमर भी बाहर खड़े हैं, आज उस्मान भी बाहर खड़े हैं, आज अशरा मुबशरा भी बाहर खड़े हैं, आज हुजूर के चचा हजरत अब्बास भी बाहर खड़े हैं, आज हुजूर का सारा खानदान बाहर खड़ा है, आज हाशमी और कुरैशी बाहर खड़े हैं, आज सारे जनाब बड़े बड़े सरदार और उनके बेटे बाहर खड़े हैं, हाथ बांध कर खड़े हैं। और आज इमामुल अंबिया के एक जानिब गुलाम और एक जानिब गुलाम इब्ने गुलाम हुजूर के साथ इमामुल अंबिया ने अंदर जाकर काबे के दरवाजे को कुंडी लगवा दी। आज ऐसे इंतजार में खड़े हैं। कौन खड़े हैं? अबू बकर खड़े हैं, उमर खड़े हैं, उस्मान खड़े हैं। और जब खड़े हैं आगे सुनने वाली बात है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जब इमामुल अंबिया ने दरवाजा खुलवाया, इमामुल अंबिया काबे के अंदर से बाहर तशरीफ लेकर आए तो हजरत बिलाल को मैंने कहा बिलाल जरा मुझे बताओ तो सही हुजूर ने कहां नफल अदा किए हैं? तो कहते हैं बिलाल आंख से आंख ही नहीं मिलाते थे, ये अंदाज ये नाज तेरे सिखाए हुए हैं। और हजरत बैदम शाह वारसी कहते हैं ऐसी आंखों के तसद्दुक मेरी आंखें बेदम, ऐसी आंखों के तसद्दुक मेरी आंखें बेदम जिन्हें आता है अगयार को अपना करना है जी। हजरत कौन पूछ रहा है? खत्ताब का पोता पूछ रहा है, फारूक आजम का बेटा पूछ रहा है, वो जो जनाब इस्लाम लाने से पहले हबशी गुलामों पर थूकना पसंद नहीं करते थे कि हम कुरैशी हैं, हमारी थूक भी हबशी गुलामों से आला है। आज हबशी गुलाम की मिन्नतें कर रहे हैं, बिलाल बताओ तो सही हुजूर ने कहां नफल अदा किए हैं? कहते हैं बिलाल ने आंखों से आंखें नहीं मिलाए, कहते हैं उधर उधर वो चले गए। ये इकबाल ने कहा तामीन हक बहकदारा, तामीन हक बहकदारा सपुर्द बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। इकबाल कहता है लोग आए, लोगों ने कहा हम गरीबों की बातें हल करेंगे, हम गरीबों को मकान देंगे, कोई कहता है रोटी कपड़ा मकान देंगे, कोई कहता है हम तरक्की देंगे, कोई कहता है नौकरियां देंगे, कहता है कोई भी कुछ नहीं दे सकता। कयामत तक अगर गरीबों को इज्जत मिलेगी तो हुजूर के दीन के साथ मिलेगी, हुजूर के निजाम के साथ मिलेगी, हुजूर के दीन के साथ मिलेगी, और क़यामत तक कोई चीज गरीबों को इज्जत नहीं दे सकती। आए बड़े बड़े लोग हम गुलामों का मसला हल करेंगे, हुजूर ने गुलामों को उठाकर, फिर ये नहीं कि इमामुल अंबिया ने किया, इस्लाम ही इज्जतों देने वाला है और इस्लाम ही क़यामत तक इज्जतें दे सकता है। फिर तो बात हजरत उसामा बिन जैद के लश्कर की भी आई ना, आई कि नहीं आई? हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे खिलाफत उठाने के बाद जो बात आई वो हजरत फारूक आजम नुमाइंदे बन के अंदर आए। उन्होंने कहा जी ठीक है आप लश्कर उसामा रवाना करें, लेकिन लश्कर उसामा की क़यादत उसामा बिन जैद से लेकर किसी और को दे दें, यहाँ बड़े बड़े तजर्बाकार जर्नैल लोग हैं उनको दे दें। तो हजरत फारूक आजम के कंधे पर हजरत जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ रखकर कहा था उमर जमाना जाहिलियत में तो बड़ी तगड़ी बातें करता था, इस्लाम लाने के बाद ढीला पड़ गया है, हुजूर ने जिसको हमारा अमीर बनाया हो सिद्दीक कौन होता है उसको बदलने वाला। तामीन हक बहकदारा सपुर्द बंदागारा मसनद खाका सपुर्द। और कहा कि उसामा बिन जैद की इमारत की बात आ गई है तो फिर सुनो, अफजलुल खल्क बादल अंबिया उसको रवाना कैसे करेंगे?
हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने खुद तैयार किया हजरत उसामा बिन जैद को, लश्कर उसामा को रवाना करते वक्त। जनाब कमर बंद भी बांधा, खंजर भी बांधा, तलवार भी हायल की और सारा कुछ कर कर दस्तार भी बांधी। फिर आपको घोड़े पर सवार कर कर उस जानिब चल पड़े जहां हुजूर रवाना करते थे मुसाफिरों को। जब चले तो आप सुनिए, जरा गौर करिए, उस सीने पर जहां इमामुल अंबिया ने आराम फरमाया हो, वो सीना जो अफजलुल खल्क, जो सीना आज भी इमामुल अंबिया के कदमैन से ऐसे जुड़ा हुआ हो, उसके दरमियान कोई चीज हायल ना हो, वो सीना हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत उसामा बिन जैद को घोड़े पर सवार किया और खुद साथ पैदल चले। और जब चले तो हजरत उसामा बिन जैद के नालैन जो थे वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के सीने को ऐसे ऐसे चल रहे थे, ऐसे, और साथ चल रहे थे। हजरत उसामा बिन जैद ने कहा, हुजूर आप सवार हो जाएं या मैं नीचे आता हूं। फरमाया, ना उसामा तू नीचे आएगा ना सिद्दीक सवार होगा, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं जिसको हुजूर ने सिद्दीक का अमीर बनाया, अमीर सिद्दीक उसकी ताजीम करता कहते हैं कैसे। बस ये बात है, हमने जिसको भी माना है हुजूर की वजह से माना है, और कायनात में कोई चीज इज्जत नहीं दे सकती सिवाय हुजूर के दीन के। कायनात में अगर किसी को कोई कायनात में किसी को कहीं से इज्जत नहीं मिल सकती सिवाय हुजूर के दर के। बस वहीं पे इज्जत किसी को भी कायनात में मिलेगी। बाबा जी कहा करते थे, कायनात में से जहां से भी कोई जमा तफरीक करके लाएगा, आगे हुजूर की जात खड़ी है, कहीं से भी जमा तफरीक करके लाएगा। बल्कि हमारे इमाम ने तो कह दिया, होते कहां खलीलो बिना काबा में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, जहां तो हिफ्ज़ जान फुरूज़े गुरर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं। ये फतवा किसी और का नहीं है, ये फतवा उस मुजद्दिद का है कि क्यों नाजा ना हो अख्तर अहले सुन्नत अपनी किस्मत पर, रज़ा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। ये जो ये मुजद्दिद की सनद कनाडा से नहीं ली, ये मुजद्दिद की सनद कहीं और से नहीं ली, ये खुद साख्ता मुजद्दिद नहीं है, रज़ा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। और मुजद्दिद की सनद मिली कैसे? वो सुए लाल आज़ाद फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, और पेशे नजर वो नो बहार, और दिल है सजदे को बेकरार। अरे रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही तो इम्तिहान है। और कोई क्यों पूछे रजा तेरी बात, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। वैसे अजीब बात है, मैं एक बात गौर करता रहा हूं कि वैसे तो ये जानवर बड़ा अजीब है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने अपने आप को हुजूर की बारगाह में यही जानवर से तशबीह दी है जी। आला हज़रत ने भी यहाँ, क्योंकि वफा का जो अंसर है ना वो बढ़ से बढ़कर है, उस वजह से कहा। और आला हज़रत ने भी कहा ना कि हाजा किलाब बाब नबी, मैं जो कुत्ता हूँ हुजूर के दर के दरवाजे का हूँ। और बाबा जी ने भी कहा कि मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा भौंके। और आगे उसके एक है उसका भौंकना जिससे फरिश्ते जाते हैं, और एक है हुजूर का गुलाम कह रहा है भौंके शोर मचावे के नामूशे रिसालत गुलशन अंदर कोई सूर न फेरा पावे। जी। और फिर इकबाल यहां बोला है, कहता है फक्र की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, फक्र की शान पे चढ़ती है जब तेगे खुदी, एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह। इकबाल कहता है लश्कर की जरूरत नहीं, सिपाही एक ही हो। हाँ, और कहता कैसे है, कहता है गंज हाय हर दो आलम रा कलीद तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद। इकबाल कहता है इस जहान की नहीं, सारे जहानों के खजानों की चाबियां तेरे पास आ सकती हैं। इकबाल कैसे आ सकती हैं? कहता है तेगे अयूबियो निगाहे बा यजीद, कहता है तेरे पास तलवार सलाहुद्दीन अयूबी वाली हो, निगाह बा यजीद बुस्तामी वाली हो।
हजरत और गल सुनो भाई, और गल सुनो, असी सारे दे मनन वाले हां, साडे दिल विच कोड है ही नहीं ना शबम न शब परस्तम कि हदीसे ख्वाब गोयम चो गुलाम आफ्ताबम हमा आजा आफ्ताब गोयम। ना असी काले हां ते ना कालियां गल्लां करदे हां, असी चमकदे होए महबूब दे गुलाम ते गल्लां भी चमकदे होए करदे हां। असी नारा तहकीक लाइए ते सीना खोल के लाने हां, असी नारा हैदरी लाइए ते सीना खोल के लाने हां। असी ओ हैदरी नहीं लांदे कि हैदरी लाने तो बाद अंदर बढ़ जाइए, असी करबला सजा के फैजाबाद दे विच फिर जाने लब्बैक या हुसैन। तशरीफ रखो जी। बस मैंने आपसे चंद बातें करनी है, ये तो फिर बात और जाने चल पड़ी है। और ये बातें और भाई हमारा कोई जज्बा इतना सा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तालील हो जाएगा, या एक ग्रुप, हाँ मोमिन जो है वो साजिशों का शिकार नहीं होता। ये इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल, हाँ, और ये यकूलूना लरजाना इलल मदीनति ला युखरिजन्ना लाज़ु मिनहल अज़ल वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन। आगे कोई शय को उन्होंने इज्जत अल्लाह वास्ते, उनके हबीब वास्ते ते मोमिना वास्ते, मुनाफिकां वास्ते कुछ नहीं, काफिरां वास्ते भी कुछ नहीं, और जनाब मुशरिकीन वास्ते भी कुछ नहीं। अल्लाह दा फैसला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल मोमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ए नहीं जानते इन्हां दा। हाँ, और जनाब ये जेडे मुनाफिक करना इन्हां दा काम होंदा साजिशां घड़ना, और मोमिना दा काम होंदा एन करके सीना चौड़ा करके। मुनाफिक तो अज़ल से रहे हैं और अब तक रहेंगे, मुनाफिकों का काम है, इन्होंने रहना है साथ में। लेकिन आपने मुनाफिकीन के चाल में ये जो अब ये दज्जाली हालात हैं, ये मीडिया हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इनका तो काम है साजिशें करना। आप क्या एक व्हाट्सएप की एक खबर से वो जी फलां ने ऐसे कर दिया, और पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दी पारा है ना नहीं। हम ना उस बात के कायल हैं, जब बात करेंगे तो बात तोड़ छोड़ कर आएंगे। अभी फिर के गली गली तबाह, अभी वो गालिब वाला पढ़ रहे हैं, हम इमाम वाला पढ़ रहे हैं, है जी, वो गालिब वाला पढ़ रहे हैं, फिर के गली गली तबाह, है जी, ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अकल दे खुदा। उसने कहा आए क्यों, ये आए हैं, हम कह रहे हैं हमने यहां से जाना नहीं है, वो किसी और गली में फिर रहे हैं, ठीक है, वो गालिब वाला पढ़ रहे हैं, हम इमाम वाला पढ़ रहे हैं। इसलिए वो भी आएंगे हमारी बात पर, लेकिन एक वक्त लगेगा, सारे आएंगे, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और ना आपको दाएं बाएं देखने की जरूरत है। हम लावारिस नहीं है। बाबा जी से किसी ने कहा कि जनाब अब तो यूरोपीय यूनियन ने भी आपके खिलाफ करारदादें पेश कर दी हैं, पाकिस्तान के अंदर जितने मुक्तदरा हैं वो भी आपके खिलाफ हो गए हैं, और ये भी बाबा जी ने कहा इनका भी पाला पड़ा नहीं, इनका पाला हुजूर के गुलामों से अब पड़ा है। हाँ, इम्तिहान हमारे जरूर आएंगे, लेकिन इनाम भी उधर से उतने ही बड़े आएंगे। और हालात, ये मैंने आयत करीमा की तिलावत की है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात। आगे क्या है, वबश्शिरिस साबिरीन। हाँ, आपका काम है सब्र के साथ और जनाब हौसला मंदी के साथ। और छोटी सी एक खबर के साथ जनाब हमारे कासिम फखरी साहब को, बगदादी साहब को, ओ जी हजरत क्या होगा, क्या होगा भाई, आखिर मर जाना है, इससे ज्यादा क्या होगा, मर कर क्या होगा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, आखिर तो मौत है ना भाई। हम तो पहले को कह चुके हैं कि जिंदगी एक सवाल है, जिंदगी एक सवाल है, मौत उसका जवाब है। मौत एक सवाल है जिसका जवाब नहीं है। हाँ, हुजूर के गुलामों ने हजरत खालिद बिन वलीद से उसने क्या कहा, उसने कहा भूखे हुए हो, पैसे चाहिए,
अनाज चाहिए, कपड़े चाहिए, हम तुम्हें देंगे, मदीने के अंदर जाओ, जाकर अपना काम करो। कहा नहीं, भूखे नहीं हुए, पता लगा रूमियों का खून बड़ा मीठा है, वो पीने के लिए आए हैं। हाँ, ये बात है। वो हमें कहते आपको आए रोज क्या खत्म नबूवत की, मैं आपको सकूते हस्पानिया जिसे स्पेन कहते हैं, इसके सकूत की वजह बताऊं आपको, जो असल वजह है कि वहां से मुसलमानों का फिर खुरूज क्यों हुआ, इस्लाम फिर वहां से देश निकाला क्यों चला गया, इस्लाम वहां से नाराज होकर क्यों गया। वहां के जो ईसाई थे ना, वो मुसलमानों के पास आए रोज आए कि यार ये जो कानून है ना, ये नामूस रिसालत वाला, ये जो तुम्हारे नबी के बारे में बात होती है, तुम उस बंदे को फौरन मार देते हो, ये इसको बदलो। उन्होंने कहा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। आखिर वो मुसलमानों को इस बात के ऊपर ले आए कि जो पहली दफा गुस्ताखी करे उसको माफ कर देना चाहिए, इस बात पर ले आए। जब इस बात पर ले आए ना, तो वहां के मुसलमान कुछ कमजोर थे, उन्होंने कहा ठीक है, जो एक दफा गुस्ताखी करेगा उसको माफी है। अब हुआ यूं कि एक ईसाई चलता था घर से, वो कोर्ट पर सामने जाते हुए रास्ते में गुस्ताखियां करते आता था। अब पहले दिन तो मुसलमान उसको पकड़कर काजी के सामने ले गए, उन्हें काजी ने कहा चलो एक दफा इसकी, हमारे कानून पास हो चुका है, एक दफा माफी है। लोग 4 दिन बाद उन्होंने कहा, जिसने देखा उसने कहा ये शायद पहली दफा कर रहा है। मुसलमानों के अंदर से वो हमीयत खत्म होना शुरू हो गई, आहिस्ता आहिस्ता हमीयत खत्म होना शुरू हो गई। फिर क्या होता था, फिर गली बाजारों में वो हुजूर की गुस्ताखियां करते फिरते थे। जब हुजूर की हमीयत खत्म हो गई तो फिर अस्पानिया में इस्लाम रहा ही नहीं। इस्लाम ने कहा जाओ, जब मैं तुम्हें मेरे नबी की गैरत नहीं है तो मैं तुम्हें क्या करूं, चलो निकल जाओ यहां से। फिर जब बरे सगीर में बात आई, सुनने वाली बात है, तो बाबा जी कहते फिर हमारे उलमा ने दाढ़ियां नहीं कटाई, फिर हुलिये बदल के यहां से भागे नहीं, बल्कि फिर गर्दनें दी। फिर अल्लामा फजल खैराबादी ने अंडमान जेल जाकर आबाद की, और आखिरी वक्त में हड्डियां गल गई, जिस्म गल गया, खून की गर्दिश भी कमजोर हो गई। और आया अंग्रेज, उसने कहा फजल हक, ये एक फतवा लेकर मैं तेरे सामने आया हूं, इस फतवे के नीचे दस्तखत हैं कि जनाब अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, ये फजल हक के दस्तखत हैं। अगर तू सिर्फ इतना कह दे कि ये कोई और फजल हक है तो तेरी रिहाई अभी मिल जाएगी। जिस्म गल चुका, हड्डियां गल चुकी, खूने फारूकी ने जोश मारा, आप फारूक आजम की औलाद से उठकर बैठ गए। कहा अंग्रेज, तू कहता है एक फजल हक, लाखों भी हो तो फजल हक का फतवा यही है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। मैंने अमीरुल मुजाहिदीन से एक दिन पूछा, मैंने कहा हुजूर ये मुझे हदीस पाक कि जनाब समझाएं, तफहीम कराएं कि हुजूर ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत के उलमा के कलम की स्याही शहीदों के खून से बढ़ जाएगी। तो बाबा जी ने कहा जलिया हर स्याही नहीं। मैंने कहा जी कौन सी स्याही? फरमाया वो स्याही जिस स्याही से फजल खैराबादी ने वो फतवा लिखा है। हमारे बुजुर्ग थे मौलाना अहमदुल्लाह शाह मदरासी, आपका सर अक़दस काट कर अंग्रेज ने चांदनी चौक में दिल्ली में लटका दिया, और 3 दिन तक लटकता रहा, और 3 दिन तक ताजा खून अंदर से टपकता रहा। वो अंग्रेज जो मुसलमान है, तो आपको पता है फिर ये जल्दी करामात को मानते हैं। अंग्रेज आ गया, उसने कहा ये इसका खून 3 दिन तक कैसे ताजा अंदर से रिस रहा है, ये कैसे मुमकिन है? उसने अतिब्बा बुलाए, हकीम बुलाए, हुक्मा बुलाए सारे। उसने कहा मुझे बताओ ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदे का सर काट दिया जाए, 3 दिन तक ताजा खून उसके अंदर से टपक रहा है। उन्होंने कहा एक ही वजह है कि जब इसका सर तन से जुदा किया गया तो इसके अंदर मौत का खौफ नहीं था। और हमारे बुजुर्ग फिर यहां से भागे नहीं, फिर अंग्रेज की आंखों में आंखें डाली। फिर मौलाना हसरत मोहानी 27 साल अंग्रेजों की चक्की पीसी, ऐसे गए थे और कमर भी दूरी हो गई, और फिर कहते रहे है मशक़ सुखन जारी, और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो की हो जो शिकायत भी कि शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाह खास का गदा हूं मैं। जब इस्लाम पर मुश्किल वक्त आया तो हमारे बुजुर्ग अंदर नहीं बैठे और कहा क्या ओए तुम कहते हो मस्जिद के स्पीकरों में अजान नहीं होगी, तुम्हारे बाप का मुल्क है ये पाकिस्तान, हमारे बुजुर्गों ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया है, यहां अजान भी स्पीकरों में होगी, दुरूद और सलाम भी स्पीकरों में होगा।
आप कोई ये छोटा मामला ना समझे। अगर अमीरुल मुजाहिदीन, वो तो अल्लाह काम लेने वाला है, वो तो जनाब वो कंकर और जनाब अबाबीलों से भी काम ले लेता है, लेकिन वो वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युतीही मन यशा। फिर अल्लाह जिससे काम ले ले वो फिर वो मुंतखब तो हो जाता है, फिर वो जनाब चुन तो लिया जाता है। तो हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन की खाली ये बात नहीं है कि नामुस रिसालत, और ये तो सारी हैं, ये भी है कि जो आप चारों तरफ आप अजान गूंजने की आवाज़ सुनते हैं ना, ये भी उन्हीं का कारनामा है। उन्होंने कहा उलमा मशाइख, आपने घबराना नहीं है, स्पीकर नहीं उतारने मस्जिदों से, निबड़ लेंगे इनसे। कोई अपने घर की टूटी नहीं उतारने देता, हम अल्लाह के घर के स्पीकर उतारने देंगे इनको। उन्होंने कहा तुम घरों वाले हो, तुम्हारे जनाब वजीर आजम हाउस, वजीर आला हाउस, गवर्नर हाउस के बाहर हजारों गार्ड खड़े हैं, तो हम भी ये पगड़ियां पहन के अल्लाह के घर के मुहाफिज बैठे हुए, आओ तो सही तुम इधर। दीन का एक और जब कोरोना का मसला आया, सफ़ों के अंदर वक्फे का मसला आया, अमीरुल मुजाहिदीन ने कहा बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। तो मैं तुम कौन होते हो हमें दीन बताने वाले? हमारे आका और मौला हमें दीन बता कर गए हैं, और हम दीन उसी दीन पर चलेंगे जो हमें दीन सिद्दीक़ अकबर ने बताया है, जो फारूक आज़म ने बताया है, जो उस्मान गनी ने बताया है, जो हैदर कर्रार ने बताया है, जो अशरा मुबशरा ने बताया है, जो बदर वालों ने, ओहद वालों ने, खंदक वालों ने, मुरैसी वालों ने, मुस्तलिक वालों ने, तबूक वालों ने, यरमुक वालों ने, कासिया वालों ने, ये जो चलते चलते हमें दीन इमाम आज़म ने बताया है, इमाम शाफी ने बताया है, इमाम मालिक ने बताया है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने बताया है, ये चलते चलते इमाम शामिल ने बताया, दाता अली अजमेरी ने बताया है, ख्वाजा अजमेरी ने बताया, अब्दुल्ला शाह गाजी ने बताया है। हम उस दीन के ऊपर चलेंगे, और दीन कोई लावारिस नहीं है। बाबा जी कहते थे 1000 साल हमारा बाबा भाटी गेट में पहरा दे रहा है किसी के पास ऐसा बाबा तो लाओ। और इनको कोई टकरा ही नहीं है। बाबा जी ने फरमाया ये हुजूर के गुलाम है, और ये याद रखना दुनिया में जहां कहीं भी बड़ी बात होगी, आगे बात होगी, तो वो हुजूर के नाम से ही होगी। हज़रत सफीना गुम हो गए अफ्रीका के जंगलों में, तो जाकर ये तो तारुफ नहीं करवाया कि मैं बड़ा नमाजी हूँ, मैं बड़ी ताज्जुद पढ़ता हूँ, मेरे माथे का मेहराब देख लो, मेरी पगड़ी देख लो। हाँ फरमाया या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, फरमाया शेर जरा ख्याल से मैं हुजूर का गुलाम। अब भाई ये परेशान होने की, जिसका भी नाम लेते हैं हम हुजूर की वजह से लेते हैं। जाती हैसियत तो हमने किसी को माना ही नहीं, हमने जिसको माना है हुजूर की वजह से माना है। क्यों जी? हमने जिसको माना है हजरत जी हजरत सब या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह, तो कहते हैं वो आया और मेरे पाँव चाटने लगा, और फिर मैंने उसे कहा पाँव नहीं चाट, मुझे बता। शेर दुम हिला रहा है, और जनाब चापलूसी करने लगा और कहा वो दुम ना हिला, मुझे ये बता कि हुजूर के गुलामों का लश्कर कहाँ गया है। तो कहने लगा वो मेरे साथ साथ चलने लगा, आगे से कोई आवाज आती तो भाग के धाड़ता, क्यों है खबरदार इधर नहीं आना, हुजूर का गुलाम जा रहा है। कहते हैं जब मैं लश्कर तक पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों हाथ ऐसे खड़े होकर गोया अलविदा कर रहा था, और कह रहा था कि जनाब आपने हुजूर का नाम लिया, मैंने आपका हया किया, क़यामत वाले दिन मेरी शिकायत ना लगाना। बस इतनी बात है, यही बात है। हजरत उकबा बिन नाफे जब अफ्रीका के जंगलों में पहुंचे, जंगलों में रात आ गई और जाकर टीले पे चढ़ गए, उन्होंने कहा जंगल के दरिंदों और हैवानों, मुझे जहरीले जानवरों, सुन लो हम हुजूर के गुलाम हैं, रात जंगल में बसेरा करना है, जंगल खाली कर दो। कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो सांप भी अपने बिलों से जा रहे, जहरीले जानवर अपने बच्चों को मुंह में लिए हुए जंगल खाली करके जा रहे थे। ये तो जनाब कोई बात करे तो सही। हजरत जनाब मौलाना रूम ने क्या लिखा है, नुत्क आबो, नुत्क खाको, नुत्क गिल। हजरत जनाब मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह का गुलाम हो जाता है ना, तो फिर पानी भी उससे बात करता है, फिर हवा भी उससे बात करती है, फिर मिट्टी भी उससे बात करती है। शर्त यह है कि हुजूर का गुलाम हो। फिर तो मुझे गिरफ्तार करने के बाद मेरे इधर DSP, एक इधर अहले तशय्युअ था, वो बैठा हुआ था, वो कहने लगा हाफिज साहब एक बात तो तय है कि अल्लाह आपके साथ है।
मैंने कहा तुम्हें कैसे पता लगा? कहने लगा मैंने शेल की गन्ने उठाई, मैं जनाब शुमाल की जानिब से शेलिंग करने लगा तो हवा मेरी तरफ मुड़ाई। कहने लगा फिर मैं जुनूब की जानिब गया, हवा फिर मेरी तरफ वापस शेल ले आई। फिर मैं मशरिक की जानिब गया तो हवा मेरी तरफ आई। मगरिब की जानिब मैंने गन उठाई, मैंने कहा रब उनके साथ है, हवा पहले ही मेरी तरफ चल पड़ी। मैंने कहा जरूरत ही नहीं है भाई, रब उनके साथ है, लिहाजा जलील होने की जरूरत नहीं है। ये गन रखी और घर को वापस चला गया। वाह, अब वो क्या है? वो हाँ, वो इकबाल ने कहा है ना कि फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को, फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं, कतार अंदर करा। कभी गर्म बिस्तरों में फरिश्ते मदद के लिए नहीं आए, ना कभी एसी वाले कमरों में आए हैं। हाँ, फरिश्ते आते हैं। इकबाल कहता है शेख बहुत अच्छी मकतब की फजा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सलमानी। इमामुल अंबिया ने भी अपने सहाबा को लेकर 313 जिनको हुजूर ने इजाज़त दिया, 308 सहाबा को लेकर जाकर बदर के मैदान में हुजूर ने सर सजदे में रख दिया। कहा या अल्लाह ये ले आया हूं, अब इनकी मदद करना तेरा काम है। अगर तूने इनकी मदद ना की तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। अरे ये नाज है ना। तो फिर अल्लाह ने क्या फरमाया? 1000 फरिश्ता, 2000 फरिश्ता, 3000 फरिश्ता, 4000, 5000 फरिश्ते निशान लगे हुए। फिर हमारे अल्लामा इफ्तिखार हसन फैसलाबाद वाले फरमाते थे फिर रब ने जिब्रील को बुलाया। क्या जिब्रील नेड़े हो यानी करीब हो, और करीब हो, और करीब हो। मेरे हबीब को जाके कहा अन्नी मां को मैं भी तुहाडे नाल हां। तो हजरत तारिक बिन ज़ियाद ने वो ख्वाब देखा था ना, सुबह जब कश्तियां जलाई तो लोगों ने कहा कभी असबाब भी जलाए गए हैं, तारिक तेरा दिमाग खराब हो गया है। उन्होंने कहा तारिक असबाब दिमाग खराब होने की वजह से नहीं जला रहा, रात मैंने ख्वाब देखा है इमामुल अंबिया समंदर के ऊपर से तशरीफ ला रहे हैं, साथ में अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं। तो मुझे ये यकीन हो गया है कि हुजूर तशरीफ लेके जा रहे हैं तो फतह हमारी ही है। हाँ, आज भी जबरे अल्टर किसी तारिक बिन ज़ियाद का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो इकबाल कहता है मस्त रखो इन्हें ज़िक्रो फ़िक्रो सुबह गाही में, और पुख्ता तन कर दो इनको मिजाज खानगाही में, और महकूम के हक़ में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरत गरी और इल्म नबातात। इकबाल कहता है इनको ये नहीं बताना कि खालिद बिन वलीद के हाथ में मूता के मकाम पर 9 तलवारें कैसे टूटी। इनको ये बताओ कि चौके छक्के और गेंदे मारने का क्या तरीका है। इनको ये बताओ हाँ जब कौम को उधर लगाओगे तो फिर कौम कैसे हाफिज़ कुरान बनेगी। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन के किरदार ने बता दिया कि जब बच्चे पढ़ेंगे दीन और दीन का वारिस एक भी आ गया तो सारे लश्करों को उलट कर रख देगा। तो आप मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला जिससे मर्जी दीन का काम ले ले, लेकिन इस वक्त दीन की जमात और दीन का काम करने के लिए और इस्लाम और मुसलमान बल्कि आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों के लिए उम्मीद है आपकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें। छोटी छोटी बातों से, मैंने तो आपको कहा था कि फ़लस्तीन की आज़ादी तक हमारे आपस के इख्तलाफ बंद है, ये तय हो गया। मस्जिद में बैठे हैं भाई, अल्लाह के घर में, पहले सोच लो, सोच समझ के बैठो। हाँ, आपका इख्तलाफी बातें तब सुनेंगे जब मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में एक जनाब अजान दे रहे होंगे। हमारे कारी साहब यहाँ कौन है? मौज़िन जी। हाँ, वो उनको खड़ा करेंगे कि जनाब ऐ जी हजरत साहब को खड़ा करेंगे, आप अजान दें। जब अजान हो जाएगी, जमात हो जाएगी, फिर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में बैठ कर सुनेंगे हाँ भाई तुम्हारा इख्तलाफ क्या है। उसकी आज़ादी तक तो अपने इख्तलाफ बंद रखो यार। जो कौमें इन छोटी छोटी चीज़ों में पड़ जाती हैं, बड़े मकासद उनसे पीछे रह जाया करते हैं। और ये भी नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह, ये कोई तरीका कार नहीं है। मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से और नजदी ताजीम भी करता है। तो हम वो वाले मरे दिल से नहीं है, हम वो मरे दिल से हैं जिस पे आला हज़रत ने फरमाया। लिहाजा आप अपने दिलों के अंदर अपने नजरिए को बड़ी मजबूती के साथ रखें। और हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हाँ, वो हमारी दादी जान कहा करती थी कि बाजार बिकाना सोना ते सोना में कई किस्म ना होना। यानी कि जरूरी नहीं है कि बाजार में जो सोना है वो एक नंबर हो, सोने की भी बड़ी किस्में होती हैं। एक नंबर तो किस्मत से मिलता है। हाँ, दीन बयान करने वाले और बताने वाले तो बड़े आए ना, दीन पे चल कर दिखाने वाला तो एक ही आया है ना, जो हमने अपनी जिंदगी में देखा है। हाँ, बस आपने और मैंने
अब मेरी बात से जोर, अब जनाब नारा मैं लगवाऊंगा आपसे। अब मेरी बातों को जरा दिल की खिड़कियां खोलकर आप मुझसे ये तय करें कि आप आगे से ज्यादा वक्त देंगे तहरीक के लिए, काम करने के लिए। ये जज्बाती वादा नहीं करना, जज्बाती वादा नहीं करना, ये बिल्कुल दिल और जान से वादा करना है। और याद रखना, दुनिया के काम तो आज तक किसी के पूरे नहीं हुए। एक जरा सा मैसेज चला नहीं हो, क्या हो गया? उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, यहाँ जेलें भरी पड़ी हैं मुजरिमों के नाम पर, ये जनाब चोरों डाकुओं के नाम पर। हम तो जब जाते हैं हुजूर के नाम पर जाते हैं, और कोई आए तो भागना नहीं है, वैसे उनके काबू में भी नहीं आना। हजरत दरार बिन अजवर जब जंग कर रहे थे ना रूमियों के साथ, तो उन्होंने कहा इसको घेरो, ये बड़ा डाडा है, इसको पकड़ो। उन्होंने पूरा एक दस्ता लगा दिया, वो हजरत दरार बिन अजवर को घेरते घेरते जंग से दूर ले आए। हजरत दरार बिन अजवर ने कहा कि ये मुझे शहीद नहीं करना चाहते, ये मुझे जिंदा गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो आपने देखा ये मुझे गिरफ्तार, आपने फरमाया घोड़ा भी थक चुका, सुबह से शाम तक जिहाद कर रहा था। तो आपने घोड़े को कहा मेरा गिरफ्तार होने का कोई प्रोग्राम नहीं, अभी मैंने इनसे और मुकाबला करना है। अगर तूने मुझे यहाँ गिरफ्तार कराया तो शकाओ तो इला रसूलिल्लाह, मैं तेरी शिकायत हुजूर को लगाऊंगा। यार हुजूर का नाम तो एक जानवर के जिस्म में पड़े, कहते हैं घोड़े के जिस्म में बिजली चमकी और उसने छलांगे मारी और लश्कर से लेता हुआ बाहर निकल आया। तो मुझे ये बताओ कि हाँ गिरफ्तार ऐसे नहीं होना, किसी मकसद के लिए कोई जाना पड़े तो वो तो तख्तेदार पर भी जाने के लिए तैयार है कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में। इसलिए अपनी सफों को मुतहद रखो और अपने बड़ों का एहतराम करो, अपने अंदर फर्क मरातब को समझो और अपने छोटों को अपने करीब करो और अपने साथ वालों को अपने करीब करो और बड़ी खुशदिली के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी उल्फत के साथ लोगों को दावत दो। और जो आप यार मुझे ये बताओ, अभी तो हम दीन के लिए आए हैं, ये हजरत ने मुझे फूल पहनाए हैं, आप नारे लगा रहे हैं, आप बात सुन रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ, सारे नारे लगा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अभी तो हमारे जूते खून से नहीं भरे दीन की दावत देते हुए, तो आप अभी से परेशान हो गए, अभी से आपको परेशान। अभी तो हमारे दांत सामने वाले सलामत हैं, इमामुल अंबिया के इसी दीन के लिए हुजूर के सामने वाले दांत से शहीद किया गया। अभी तो आपके और मेरे रिश्तेदारों को दीन के लिए कुछ नहीं कहा गया, हुजूर के तो चचा के कलेजे भी चबाए गए, नाक कान काट कर हार बनाए गए, दिल भी चबाए गए। आप क्यों परेशान होते हैं? अभी तो हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं जनाब फलां जिंदाबाद, नारे लगते हैं, ये लगते हैं। अभी तो वो हाल नहीं हुआ हमारे साथ, तो शुक्र नहीं करते कि हम हुजूर के दीन की बात कर रहे हैं और दीन सुनने वाला है। आप सब इस रास्ते को बिल्कुल दिल से कबूल करते हुए इसी रास्ते की जानिब चले। दाएं बाएं की बात नहीं सुननी, कोई दाएं बाएं की बात करे तो उसे कहना है कोई यार दी गल सुना मुल्ला। अब एक काम करें ना, जरा बड़े तरतीब से पीछे आराम से बैठ जाए, बड़े तरतीब से, और अपने अंदर इसार पैदा करें। वो सहाबा जिन्होंने पानी के प्याले पर अपने भाइयों के लिए जान दे दी, तो यार आप जरा सी बात होती है, आप कोई तरतीब, कोई जनाब मोहब्बत, कोई उल्फत, अपने से आगे दूसरे को जब तरजीह देंगे ना, वो पंजाबी में कहते हैं बोता ऊंचा होने वास्ते, बोता यानी सबसे ऊंचा होने के लिए, बोता ऊंचा होने वास्ते सबनो नीवा हो। आपको ये बात अमीरुल मुजाहिदीन की आपने कभी सुना कि उन्होंने जनाब किसी के साथ आए हुए कारकुन के साथ या किसी के साथ, वो जब भी जिसको मिले मोहब्बत से मिले, उल्फत से मिले, चाहत से मिले। और आप भी अपने अंदर ये मोहब्बत और पैदा, हम भी कोशिश करते हैं, हमारे अंदर भी बड़ी हजार कमियां हैं, लेकिन आप भी, हम मिलजुल कर इसको मोहब्बत वाली फैजा बनाकर आपस में हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, उसमें तो पता ही ना लगे अमीर कौन है और जनाब कारकुन कौन है, जिम्मेदार कौन है, यूसी अमीर कौन है, पीपी अमीर। जब सब कुछ है ना, जी हम सब हुजूर के दीन के खादिम है जी। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, और रज़्म हक को बातिल हो तो फूलाद है मोमिन। ठीक है जी, बोता ऊंचा होने वास्ते सब नो नीवा हो, सब नो ऊंचा होने वास्ते बोता नीमा हो। बस इतनी सी बात। मिलता है जो भी जिसको कुछ मिलता है तो वो सबसे झुककर ही मिलता है। आप आपस में मोहब्बत, ईसार, अगर आपसे पहले कोई है आप उसको जगह दे और जगह दे और जगह दे। और बाबा जी कहते थे दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। दुआएं कराई नहीं जाती, दुआएं ली जाती है। मुमताज कादरी ने आपको कभी किसी को आकर कहा है कि मेरे लिए दुआ करो? कहा है किसी को? तो मुमताज कादरी के लिए सब दुआएं करते हैं, अपने वालिदैन के इसाल से भी पहले उसके लिए दुआएं करते हैं। और गाजी तनवीर कादरी ने कभी किसी को आकर कहा है कि मेरे लिए दुआ करो?
तो जनाब नहीं की, लेकिन उनके लिए भी दुआएं होती हैं। अब मुझे बताएं कि आपको कभी अमीरुल मुजाहिदीन ने आकर कहा था मेरे लिए दुआ करो? लेकिन हम सारे उनके लिए दुआ, इसलिए काम ऐसा करना है कि मुंह से दुआ निकले बल्कि दिल से दुआ निकले। दुआएं हाँ कराई जाती है। हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी, ये तो बड़ा लंबा हो गया, इमामुल अंबिया ने कबीला हवाज़िन के साथ जंग के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर ने रात क़याम फरमाया। हुजूर ने फरमाया कौन है जो रात इस पहाड़ी पर हमारे लिए पहरा देगा? हजरत अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी उठे, कहा हुजूर मैं दूंगा। वो चले गए। इमामुल अंबिया जब सार हुई, इमामुल अंबिया ने जनाब फजर की इमामत के लिए जब मुसल्ला इमामत पर हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया वो हमारा शाह सवार नहीं आया? साहबा ने कहा हुजूर नहीं आया। इमामुल अंबिया ने नमाज के लिए जब हाथ बांधे, साहबा कहते हैं हुजूर झाड़ियों में देखते रहे नमाज के दौरान। ओ भाई कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलन है जी। इमामुल अंबिया का चेहरा, रब कहता है या मेरे हबीब आपकी आंखें बार बार हम आसमान की तरफ उठना देख रहे हैं हैं जी। और उधर इमामुल अंबिया किसको देख रहे हैं? ये तो फिर इश्क की बात है। और फिर ये सहाबा से पूछा जाए, बताए भी फर्ज नमाज में कहाँ देखना, क़याम के दौरान कहाँ देखना है? फर्ज नमाज में क़याम के दौरान कहाँ देखा जाता है? तो सहाबा से पूछा जाएगा आप कहाँ देख रहे हैं? हुजूर को। और हुजूर किसको देख रहे हैं? सहाबा हुजूर को देखे और हुजूर उस सहाबी को देखे जो पहरा देने के लिए गए। इतनी देर में इमामुल अंबिया ने जब नमाज पढ़ाई तो वो झाड़ियों के झुंड से निकले। तो हुजूर ने फरमाया हमारा शाह सवार नहीं आया? उन्होंने कहा हुजूर नहीं आया। फिर कहा हुजूर हमारा शाह सवार आ गया। हुजूर ने फरमाया अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी, फरमाया सारी रात सोए रहे हो या पहरा दिया? कहा हुजूर सोया नहीं रहा, या जनाब क़ज़ाए हाजत के लिए घोड़े से नीचे उतरा या वजू करने के लिए उतरा, वरना सारी रात घोड़े पर पहरा देता है, एक किले से दूसरे पहाड़ पे डेरा देता रहा। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अल्लाह ये अनस बिन अबी मरसद अल-गनमी है, ये एक रात तेरे हबीब की नामूस पर पहरा देकर आया है, या इलाही इसको जन्नत में वो मकाम अता फरमा जहां तेरे हबीब ने रहना है। तो दुआ करवाई तो नहीं, दुआ मिल गई। काम ऐसा करो कि दुआ मिले। ठीक है जी, काम ऐसा करो दुआ मिले। बस हमने काम ऐसा करना है कि हमें और जनाब उस बारगाह से सब कुछ मिले। और इकबाल कहता है आखिरी बात है तेरे ज़माने का वही इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, है जी। दे के एहसास ज़यां तेरा लहू गरमा दे और फ़क्र की सान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितना मिल्लत बैदा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। अब आपने तरतीब नहीं तोड़नी, बड़ी मोहब्बत के साथ मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, हजरत भी वहाँ मौजूद है। आपने ऐसे ही बैठे रहना है, अहबाब आएंगे सारे मुलाकात करके तशरीफ ले जाते जाएंगे और फिर दुआ होगी और फिर उसके बाद